जय श्री राधे। मैक्सिमम व्यक्ति सैटर्न और राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट से परेशान है, क्योंकि सैटर्न और राहु एक तरह से सैटर्न के जो एक चम्मच हैं, एजेंट हैं, वो राहु है। तो ये राहु उस्काने का भी काम करता है, फिर सैटर्न उसको फिर दबाने का भी काम करते हैं। तो ये सैटर्न और राहु के तिलिस्म को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो लाइफ को बहुत हद तक सैटर्न के नेगेटिव इफ़ेक्ट को आप समझ पाइएगा। पहला तो सैटर्न, अभी हम जैसा एस्ट्रोलॉजी की बात एक मिनट छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक बात कहना चाहते हैं। हमारे प्राय जितने भी मंदिर हैं वो कुछ ऊंची जगह पर, पहाड़ पर स्थापित हैं, यानी आपको पैदल चलना है। आपको आपके टांग वाली बात है, जो ठेवना वाली बात है, उस पर उसको एक्टिवेट करना है। वो 10वां स्थान हमारे बॉडी का है, मकर और कुंभ, यानी मकर और कुंभ को एक्टिवेट करते हैं, सैटर्न को अपने लाइफ में एक दर्जा देते हैं। तो ये सैटर्न हमारे जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको भी गेन करने की बात करेगा, क्योंकि जितने मंदिर हैं वो मंदिर पर ऊपर चढ़कर हम जाते हैं कि चाहे वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने के लिए और जो भी हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। तो 9th हाउस हमारे कुंडली में तीर्थस्थल स्थान होता है, भाग्य स्थान होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको पैदल चलना होगा। और सैटर्न बोलते हैं कि तुम पैदल चलोगे, इट मीन्स तुम आम आदमी हो, यानी तुम मेहनत कर रहे हो। बड़े बड़े ऋषि का पिक्चर ये सब देखते हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं, वो भी अपने टांगों को एक्टिवेट कर रहे हैं। टांग को ऐसे भी हम बॉडी का क्षुद्र वाला पार्ट कहा गया है, मगर मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी वहीं है, सैटर्न ही है। तो अगर सैटर्न को अगर हम एक्टिवेट करते हैं, पैदल चलकर अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं, बहुत हमारे शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट दूर होंगे। शनि महाराज जी को भी लगेगा कि ये बंदा तो ज़मीन पर है, पैदल चल रहा है, पृथ्वी से उसका कहीं न कहीं करंट का कनेक्टिविटी बनता है। तो आप अगर पैदल चलिएगा, नंगे पाँव चलिएगा, और अगर आप पार्क में भी कहीं घूमते हैं और किसी पार्क में मंदिर भी है, उनका रोज़ दर्शन भी कर लेते हैं, तो एक तरह से आप रोज़ तीर्थाटन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली है, ये सभी मेडिकल साइंस भी बोलता है कि अगर पैदल चलते हैं तो आपके बीपी, आपके शुगर, आपके कोलेस्ट्रॉल सब आपके धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सैटर्न को एक्टिवेशन करने के लिए आपको अगर पहाड़ी पर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम किसी पार्क में आप मूव कीजिए, और इससे पार्क में जहाँ कोई मंदिर हो, क्योंकि हमारे सौरमंडल में एक शनि एक तरफ है, एक तरफ सूरज है। सूरज के इर्द गिर्द भी 2 प्लेनेट हैं, बुध और शुक्र हैं, और सैटर्न के इर्द गिर्द मंगल और बृहस्पति हैं, पृथ्वी बीच में है। इसका मतलब सैटर्न को अगर हम सैटर्न के पास में आ गए हैं, सैटर्न का प्रभाव हमारे पास में है, तो सैटर्न के बगल में गुरु हैं, गुरु को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और गुरु को एक्टिवेट जैसे कीजिएगा तो ऑब्वियसली बृहस्पति के बगल में मंगल हैं, वो आपको ऊर्जा देंगे, वो आपको सैटर्न को और ज़्यादा बल देने की बात करेंगे। इसलिए आप सैटर्न के दशा में फंसे हुए हैं तो आप गुरु को पकड़िए, कहीं न कहीं मंदिर जाने की बात कीजिए, पैदल चलने की बात कीजिए। सब पूजा अपने जगह पर वो भी काम करते हैं, पर ये जो हमारे एस्ट्रोनॉमी का जो सिम्टम है कि उस केंद्र में सूर्य हैं, उसके बाद बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, कौन किसके साथ है, आप अपने पड़ोसी में जहाँ रह रहे हैं कौन आपके साथ में, कौन आपके क्लोज में, कौन दुश्मन है, उसको अगर आप हमारा प्लेनेटरी पोजीशन के अनुसार पकड़ लेते हैं
बहुत आप बेटर फील कीजिएगा। फिर समझाने का 1 मिनट के लिए कोशिश करते हैं कि सैटर्न में अगर सैटर्न का प्रभाव है आपके लाइफ में, यानी अदर प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, वो तो आपके हॉरोस्कोप देखने के बाद ही आपके एस्ट्रोलॉजर बता पाएंगे। बट अगर सैटर्न का प्रभाव ज़्यादा है और सब प्लैनेट का पोजीशन कमज़ोर है, तो सैटर्न का सबसे क्लोजेस्ट दोस्त गुरु है। और एक और अच्छी बात है कि ये जो गुरु हैं, ये सैटर्न भी बृहस्पति को गुरु मानते हैं, सूर्य और मंगल तो मानते ही हैं। तो इस गुरु को अगर आप साथ में रखते हैं, यानी समझदारी दिखाते हैं, या समझदार लोगों का, अध्यात्म वाले लोगों का आप सहयोग लेते हैं, तो आपका सैटर्न का निगेटिविटी बहुत कम हो जाएगा। ये एस्ट्रोनॉमी की बात है कि पहला सेंटर में सूर्य है, अंतिम में सैटर्न है, सैटर्न के जस्ट पीछे में अंतिम ऑर्बिट के बगल पहले जो है वो बृहस्पति का ऑर्बिट है, उसके बाद है मंगल का ऑर्बिट है, उसके बाद पृथ्वी का ऑर्बिट है। तो सैटर्न का सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट तो गुरु के हैं। और गुरु ऐसे भी बहुत बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल में है। जितने भी निगेटिविटी, जितने भी उल्का पिंड वाले लोग आते हैं दूसरे ऑर्बिट से, हमारे ये ऑर्बिट में उसको खींच लेते हैं। पहले तो सैटर्न खींचते हैं वलय में, उसके बाद फिर बृहस्पति खींचते हैं। तो सब तो सुरक्षात्मक रूप से हमारे लाइफ में। तो सैटर्न को एक्टिवेट करने का तात्पर्य ये है कि सैटर्न हमारे जीवन में जो उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, खाली नौकरी के लिए यूज करते हैं, सिर्फ काम करने के लिए यूज करते हैं, उसको आध्यात्मिक यूज करने की बात कीजिए। उसको प्रैक्टिकली में हमारे टांग को, एंकल को, ठेवना को एक्टिवेट करने की बात कीजिए। देखिए सैटर्न का कितना अच्छा प्रभाव आपको पड़ता है। और ये एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। ठीक है, सैटर्न में बहुत पैसा आपके पास नहीं आएगा, पर कम से कम सुरक्षित तो आप रहेंगे। आयु पहले देखिएगा, तभी फिर आप उधर से आप सूर्य के ग्रुप से आप शुक्र को, बुध को, चंद्रमा को आप खींचने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए पहले सैटर्न के निगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए आप गुरु को पकड़िए। और गुरु जैसे पकड़िएगा तो आपको मंगल भी आपको साथ देने लगेंगे। ये करके देखिए, ये प्रैक्टिकल है। आप मूवमेंट कीजिए और वैसे पार्क में जाइए, वैसे जगह पर, या पार्क में कैसे जगह पर आप मूव कीजिए। घर में भी अगर आप मूव करते हैं तो एक बार जो भी आपके घर में देवी देवता हैं उनको नमन कर लीजिए। क्योंकि 9th और 10th का जो कम्बिनेशन है, धर्मापति और कर्मापति दोनों को अगर मिक्स करते हैं, यही तो राजयोग है। और ये राजयोग को अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो फिर दिक्कत क्या है। फिर आप ग्रह को अपने अनुसार फिर बहुत आपके अनुसार चलने लगेंगे, विपरीत ग्रह भी आपके अनुसार चलने लगेंगे। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे? खड़े होकर, बैठकर तपस्या करते थे। सेकंड है मुख से है, क्या खा सकते हैं, कम से कम क्या खा सकते हैं। सैटर्न वहाँ भी अपना अधिकार बनाया हुआ है। पहले इतना काम कीजिए, देखिए उसके बाद अब बेटरमेंट आपको कैसे अनुभव आप करते हैं। जय श्री राम।